नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के नवम सप्ताह के 46वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का जो व्याख्यान है वह समग्र संधि पाठ्यक्रम का 46वां या लेक्चर नंबर 46 है और ये नवम सप्ताह के अंतर्गत है। आज का जो विषय होगा हम नृण पे एवं नृ पाही आदि विषय को लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि इस सप्ताह के प्रारंभ से ही हमने देखा कि हम ऐसे सूत्रों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं जिनकी उपस्थिति कक्षा में पढ़ने के दौरान कम हो पाती है, क्योंकि व्यंजन संधि के प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका प्रकरण अंत में आता है। अतः इन विषयों को अच्छे से समझने के लिए इन पर पृथक पृथक व्याख्यान की संकल्पना की गई है। तो नृण पे सूत्र को देखने के साथ ही साथ हम कुप्पोह कपौचा सूत्र को लेकर चर्चा करेंगे। इसके विषय में उल्लेख पूर्व के व्याख्यान में हम लोग कर चुके हैं। कुप्पोह कपौचा एक महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि यह जिह्वा मूलीय और उपधमानीय ध्वनियों के विषय में चर्चा करता है। उसके बाद नृ पाही की सिद्धि को देखेंगे और उसके साथ ही साथ कुप्पोह कपौचा सूत्र के द्वारा जो अन्य अभ्यास हो सकते हैं उन पर एक दृष्टिपात करेंगे। तो स्लाइड के माध्यम से अगर हम आज का पाठ्य विषय देखें तो हम ये देख सकते हैं कि नृण पे की व्याख्या एवं उदाहरण, कुप्पोह कपौचा की व्याख्या एवं उदाहरण, उसका बाद नृ पाही की सिद्धि या नृ पाही की सिद्धि, उसके बाद कुप्पोह कपौचा के अन्य अभ्यास। इसी के साथ जो प्रथम सूत्र है वो हमारे सामने आता है, वो है नृण पे। अब यहाँ पे नृण पे यह एक विकल्प विधायक सूत्र है, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से हमें जो भी विधान प्राप्त होगा वह विकल्प के माध्यम से प्राप्त होगा। अर्थात विकल्प होने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर एकाधिक रूप हो जाएंगे, अर्थात एक विकल्प तो दो रूप, दो विकल्प तो तीन रूप, इस प्रकार से रूप अलग अलग होंगे। तो नृण पे सूत्र क्या कहता है देखने के लिए पुनः स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नृण पे कहता है कि नृण अगर आ जाए, उसका अगर प बाद में हो, नृण पे, तो इस नृण को रू आदेश हो जाता है, रू में र शेष रहता है। अर्थात दो शर्तें नृण स्थानीय में और प निमित्त में, अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो नृण के न को रू आदेश हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, नृण पाही, नृण पहली शर्त पूरी हो गई, पाही दूसरी शर्त पूरी हो गई, तो दोनों शर्त पूरी होने के बाद नृण के न को रू आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा नृ रू पाही, रू को हो गया अनुबंध लोप से र, तो नृ पाही यह बन जाएगा। तो पुनः यदि हम देखें तो नृण पाही में नृण के न को रू आदेश होकर के नृ रू पाही और नृ पाही बन जाता है। तो नृण पे का कार्य यहीं पर है कि नृण के बाद अगर पकार आ जाए, अगर प आ जाए, तो उस नृण के न को रू आदेश करके रू को र आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक प्रसंग देख सकते हैं, यह प्रसंग हम अंत में देखेंगे। ये अभी के लिए इसको छोड़ करके पहले आगे संपूर्ण सिद्धियों को समझ लेंगे, उसके बाद यह जो विषय लिखा हुआ है स्लाइड में, इस पर उसके बाद आएंगे। तो सार रूप में नृण पे सूत्र क्या कहता है कि नृण के बाद अगर पकार आ जाए तो नृण को रू आदेश, अर्थात नृण का न को रू आदेश होकर के र शेष रहेगा, तो नृ पाही ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे जो सूत्र है वो है कुप्पोह कपौचा। जैसा कि पूर्व में ही हम बात कर चुके हैं कि कुप्पोह कपौचा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि यह सूत्र हमें दो ध्वनियों जिनका उच्चारण आज के लौकिक संस्कृत में समाप्त प्राय हो चुका है, उनको लेकर के यह चर्चा करता है। ध्यान देने की बात यह है कि यह ध्वनियाँ हमारे ही संस्कृत की हैं, किंतु अभी लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग न्यून हो गया है। तो उस विषय को बताने के लिए यह सूत्र महत्वपूर्ण है हमारी जानकारी के लिए, और प्रायः प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भी इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो इस सूत्र को अगर हम अनुवर्तन के साथ अर्थ बनाकर देखें तो हम पाएंगे कि विसर्ग के बाद कुप्पोह
क या प अर्थात क वर्ग या प वर्ग बाद में रहने पर, कु या पु बाद में रहने पर उस विषय को जिह्वा मूलीय क या उपतमानीय प आदेश हो जाएगा। तो उसी को दिखाने के लिए ऐसे ये जो चिन्ह है उसको बनाया गया है। अस्तु, कहने का मतलब क्या है कि यह सूत्र नया है, ध्यान देंगे। अर्थात विसर्ग के बाद कवर्ग या पवर्ग का कोई वर्ण अगर आ जाए तो उस विसर्ग को जिह्वा मूलीय क और उपतमानीय प आदेश हो जाता है। इस उदाहरण को समझने के लिए अगर हम यहाँ पर अभ्यास में देखें तो नृ पाहि या नृ प्रार्थये, नृ नृहि, अब देखिए यहाँ विसर्ग आ गया, नृहि विसर्ग आ गया, प्रार्थये कवर्ग या पवर्ग में प आ गया, तो यहाँ पर विकल्प से नृ प्रार्थये बन जाएगा। इस विषय को सिद्धि करने के माध्यम से अर्थात साधनिका के माध्यम से और अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। किंतु उससे पहले जिह्वा मूलीय और उपतमानीय विषय को लेकर कुछ चर्चा करते हैं। जिह्वा मूलीय और उपतमानीय यह दो ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां? सबसे पहले इसकी अगर मात्रा की बात करें तो यह विसर्ग का भी आधा है। जैसे हम जानते हैं कि विसर्ग आधे मात्रा का, तो उसका भी आधा अर्थात 1/4 हो गया। तो इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से तो असंभव है। जब हम हल का उच्चारण ही नहीं कर पाते तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? किंतु इसके साथ एक विषय ये हो गया कि कालांतर में यानी सांप्रतिक जो विश्व में जो हम संस्कृति की बात करते हैं उसमें हम जिह्वा मूलीय या उपतमानीय की ध्वनि अत्यंत दुर्लभ रूप से प्राप्त करते हैं। यह जो दो ध्वनियां हैं वस्तुतः देखा जाए तो फारसी अरबी की तरफ चली गई हैं, किंतु हमारे अभी के लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग अत्यंत कम है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जिह्वा मूलीय, तो जिह्वा मूलीय का क्या अर्थ हुआ? तो नाम में ही कहा गया है जिह्वा मूलीय अर्थात जिह्वा का मूल, नामानुरूपम फलम अर्थात नाम के अनुसार उसके प्रभाव को समझेंगे। तो जिह्वा मूलीय, अब जिह्वा का मूल मतलब हम जानते हैं, हमने देखा है प्रथम सप्ताह के व्याख्यान में कि जो उच्चारण होता है उसके लिए आस्य की कल्पना की गई है। अर्थात जो मुख है, जो मुंह जिसे हम बोलते हैं, तो जो उच्चारण के काम में आता है वैसे मुख को आस्य कहा जाता है। और वो कहाँ से शुरू होता है? तो प्राक काकलकात ओष्ठात प्रभृति, अर्थात ये जो काकलक है अर्थात ये जो जिसे हम घंटिका या क्षुद्र घंटिका कहते हैं या गले में जो घंटी दिखती है वहाँ से लेकर ये जो होंठ का जो प्रसंग है अर्थात यहाँ तक का जो स्थान है इसे हम आस्य कहते हैं और वर्णोच्चारण इसके द्वारा होता है। तो जिह्वा मूल वो ध्वनि है जहाँ पर वर्ण का उच्चारण यहाँ जिह्वा के मूल से होता है। जैसे हाँ, तो ये अरबी या फारसी भाषा में ज़्यादा दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए हाँ, खान, हम खान कहते हैं पर वास्तविकता में वो खान या खां ऐसा है। जैसे उदाहरण के लिए सीमांत गांधी का उदाहरण दिया था हम लोगों ने कि सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खां अब्दुल गफ्फार खां, इनके नाम में हमें जिह्वा मूलीय और उपतमानीय दोनों ध्वनियाँ मिल जाती हैं। जैसे हाँ, हाँ अब्दुल गफ्फार हाँ। अब देखिए हाँ में हाँ, ये जो है हाँ, खान, हाँ, हाँ, ये जो हाँ, ये जो आवाज़ आई यहाँ पर एक हल्का सा वाइब्रेशन, ये हल्की सी संवेदना होती है। हाँ, ख सामान्य है, हाँ, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का हमें एक संवेदन या संवेदना प्राप्त होती है या अलग प्रकार का यहाँ पे हमको एक वाइब्रेशन फील होता है। इसको हम खुद बोलकर देख सकते हैं। तो ये जो ख है, ख, 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 ये जो ध्वनि है ये है जिह्वा मूलीय। और उपतमानीय क्या है? जैसे गफूर, गफ्फार, फकीर, तो ये जो हो गया तो ये यहाँ से फ, गफूर, फ, गफ्फार, ये जो ध्वनि है जहाँ पे होष्ठ से हमारा जो वायु है वो एक झटके में निकल जाता है बाहर, गफूर, गफ्फार, तो ये है उपतमानीय ध्वनि। तो ये जो दो ध्वनियाँ हैं, कुप्पो का पहुँचा सूत्र इन दोनों ध्वनियों को लेकर बात करता है। और कालांतर में, यद्यपि भाषा विज्ञान की कक्षा ये नहीं है, किंतु कालांतर में
इसी प्रसंग को लेकर के अरबी इत्यादि भाषाओं में हमें अलग भी इसके रूप मिलते हैं। जैसे गम, गम अर्थात दुख को गम कहते हैं, तो हम गम कहते हैं परंतु वो गम है, तो जो ग है ये यहां से आता है। अस्तु, तो इस प्रसंग के साथ अब हम पुनः कुप्पुह कपोचा सूत्र की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र दो शर्तें लगाता है, अर्थात स्थानीय निमित्त दो शर्तें लगाता है। क्या? स्लाइड में देखते हैं। ये सूत्र कहता है कि विसर्ग के पश्चात अगर कवर्ग या पवर्ग आ जाए तो उस विसर्ग को अगर क बाद में है तो ख और प बाद में है तो फ, इस प्रकार से उच्चारण हो जाएगा। अर्थात क है तो जिह्वा मूल और प है तो उपध्मानीय हो जाएगा। अस्तु, हमने उच्चारण स्थान में भी देखा था कि उपध्मानीयानाम ओष्ठौ जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलीयम, इस प्रसंग को ध्यान रखेंगे। अस्तु, अब यहाँ पे अगर हम वापस आएं तो एक दो दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए नृ पाही नृपाही की साधनिका, नृन पाही। अब देखिए नृन पाही, तो नृन और पाही। तो अभी हमने देखा नृन पे, तो नृन पे के द्वारा न कुरु आदेश हो गया, तो बन गया नृ पाही बन गया। फिर उसके बाद अत्रानुनासिक पूर्वस्तु वा सूत्र के द्वारा एक प्रसंग में अनुनासिक आदेश होगा, और जहाँ पे अनुनासिक आदेश नहीं होगा वहाँ पे अनुस्वार आदेश होगा, वहाँ पर अनुस्वार आदेश होगा। इन दोनों सूत्रों को हम पहले ही देख चुके हैं और मुझे आशा के साथ दृढ़ विश्वास है कि इन दोनों सूत्रों के अभ्यास को आपने कर लिया होगा। अस्तु, फिर इसके बाद अनुबंध लोप होकर के नृण पाही नृंग पाही ये बन जाएगा। फिर इसके बाद र के बाद खर, र के बाद खर, र के बाद खर होने से र को विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो नृ पाही और नृंग पाही ये बन जाएगा। अब इसके बाद अब देखिए सूत्र क्या कहता है कुप्पुह कपोचा, यहां पर ध्यान दीजिए। विसर्ग के बाद अगर कवर्ग आ जाए तो उस विसर्ग को जिह्वा मूल कर देंगे। जैसे रामः खेलति, तो ये बन जाएगा रामक खेलति। तो ये जो रामक खेलति बना, तो ये जो उच्चारण है ये जिह्वा मूल का हो गया। अब इसी के साथ विसर्ग के बाद अगर पू अर्थात पवर्ग आ जाए तो इस विसर्ग को उपध्मानीय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नृ पाही और नृ पाही, इसको नृ पाही नृंग पाही ऐसे बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर अत्रानुनासिका पूर्वस्तु वा सूत्र के कारण और अनुनासिकात् परोनुस्वार सूत्र के कारण दो रूप मिल जाते हैं कुप्पोह कपौचा सूत्र के द्वारा। एक अनुनासिक नृ पाही और एक अनुस्वार नृंग पाही, इस प्रकार से दो रूप हमको मिल जाते हैं। वस्तुतः नृ पाही नृंग पाही ऐसे होना चाहिए, तो इस प्रकार से मिल जाता है। और चूंकि यह कुप्पोह कपौच विकल्प विधायक सूत्र है, अर्थात विकल्प से विधान करता है, तो विकल्प होने पर क्या होगा अब यहाँ पर देखते हैं। नृण पाही, नृ और पाही, नृण के न को रू आदेश हो गया नृण पे से। फिर अत्रानुनासिक पूर्वस्तु वा के द्वारा अनुनासिक आदेश हो गया और अनुनासिकात् परोनुस्वार के द्वारा अनुस्वार आदेश हो गया। इसके बाद अनुबंध लोप होकर के नृण पाही नृंग पाही बन गया। फिर यहाँ पे खरवसान विसर्जनीय जो हमने अभी देखा था उसके द्वारा र को विसर्ग हो गया, तो नृ पाही और नृंग पाही बन जाएगा। और उसके बाद चूंकि कुप्पुह कपोचा के द्वारा प्राप्त जो विधान है वो विकल्प से आदेश करता है, तो उसका प्रयोग अगर हम ना करें तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो ये नृ पाही और नृ पाही यह बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार रूप बन जाते हैं। देखिए नृ पाही नृंग पाही ये क्यों बने? क्योंकि यहाँ पर हमने कुप्पुह कपोचा नहीं लगाया, किंतु अत्रानुनासिक पूर्वस्तु वा के द्वारा एक जगह अनुस्वार मिल गया और एक जगह अनुनासिक परोनुस्वार के द्वारा अनुस्वार मिल गया, तो दो रूप बन गए। और एक जगह कुप्पुह कपोचा लगाने के कारण नृ पाही और नृंग पाही बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर चार रूप बन जाते हैं, नृ पाही और नृंग पाही इसके। अतः यह मेरा अनुरोध रहेगा कि आप उत्तर पुस्तिका के साथ इस व्याख्यान को सुनेंगे और जैसे हम लोगों ने सिद्धि की है या साधनिका की है
आप स्वयं से अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके संधि का अभ्यास पुष्ट हो। अब इसके बाद नृपाहि नृपाहि यह तो सिद्ध हो गया, किंतु कुप्पोह का पौचा पे अगर हम ध्यान दें तो कुप्पोह का पौचा केवल पवर्ग के लिए नहीं है, इसमें कवर्ग भी आता है। तो कवर्ग का उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए हम अभी स्लाइड पर ध्यान देंगे। यद्यपि इससे पहले हम नृन पे में कुप्पोह का पौचा देख चुके हैं, किंतु नृन पे के प्रसंग में हमने देखा था, इसलिए वहां पे खाली पवर्ग का उदाहरण था। अभी हम कवर्ग के उदाहरण के साथ कुप्पोह का पौचा सूत्र को पुनः देखेंगे। तो स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगर हम पुनः देखें तो हम पाएंगे कि विसर्ग के बाद अगर कु या पु अर्थात कवर्ग या पवर्ग आ जाए तो उस विसर्ग को जिह्वामूलीय क और उपधमानीय प आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, प का उदाहरण रामः पातु, रामः पातु बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रामः खेलति, अब खेलति जो है यहाँ पे ख है तो कवर्ग में आता है, तो रामः खेलति बन जाएगा। अर्थात अब तक हमने प का उदाहरण देखा था, यहाँ पर क वर्ग का उदाहरण है, रामः खेलति बन जाएगा। इसी प्रकार से रामः कः, तो ये रामः कः, तो इसी प्रकार से रामः कः बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि भले ही यह सूत्र कुप्पोह का पौचा कहता हो कि विसर्ग के बाद कवर्ग या पवर्ग आ जाएगा तो उसको जिह्वामूलीय और उपधमानीय आदेश कर देंगे, किंतु उदाहरण के द्वारा जब हम देखते हैं तो हमें केवल क ख और प फ में ये उदाहरण प्राप्त होता है, क्योंकि खर के कारण ये स्थिति होती है। अर्थात सार रूप में ये है कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय अर्थात क ख प फ के साथ ही हमें जिह्वामूलीय या उपधमानीय की स्थिति दिखती है। और चूंकि यही ध्वनि गई है फारस की तरफ, फारसी की तरफ, अरबी की तरफ, तो उन्होंने इसको और डेवलप करके ग में भी लेके चले आते हैं, तो उनका गम भी चलता है। पर हमारे यहाँ उपधमानीय के रूप में क ख प फ के उदाहरण के रूप में ही हम देखते हैं, और वहाँ जिह्वामूल के रूप में ग भी आ जाता है, परंतु हमारे यहाँ जिह्वामूल में क ख और उपधमानीय में प फ के उदाहरण ही हमें प्राप्त होते हैं। अस्तु, तो उसके बाद अब अगर हम अगले उदाहरण देखें तो कुप्पोह का पौचा के अन्य उदाहरण जो हैं, रामः क्वास्ति, रामः क्वास्ति, वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, अन्नः फलतु, अन्नः फलतु, वृक्षः खनति, वृक्षः खनति, बालकः खादति, बालकः खादति। इस प्रकार से इसके अनेक रूप एवं अन्य अभ्यास बनेंगे। तो रामः क, श्यामः क, शिवः कः, तो शवः कः, रामः कः, श्यामः कः, इस प्रकार से अनेक सारे उदाहरण बनाए जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का प्रसंग जो कि नृन पे नृपाहि आदि की सिद्धि है, और उसी के व्याज में हमने कुप्पोह का पौचा के अन्य उदाहरण भी देखे, यह आज समाप्त होता है। दूसरे व्याख्यान के साथ पुनः भेंट होगी, और तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।